प्रभु जी, कुछ तो बताइए। कहा ना बाबा बोलते नहीं हैं, मोनी बाबा हैं। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं बहुत दुखी हूँ। ताज चढ़ाया है ना? हाँ हाँ। और विधवा आश्रम के लिए भी चंदा दिया है, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ पता तो चले क्या होगा, नहीं तो बाबा लिखकर ही बता दें। तंग मत करो, जाओ, बाबा को आराम करने का है। जी, ये क्या लिखा है? ये भाषा तो मुझे समझ नहीं आती। बाबा को यही भाषा आती है। लिखा है, जल्दी घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंडे कंडे को घुसी। अब जाओ। चला गया। जल्दी करो, कपड़े उतारो, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। 3:30 का शो, फिल्म जाना है, चोरी मेरा काम। टिकट लाइयो। हाँ हाँ दो। हाँ दो। वेरी गुड, फरमाइए आपको क्या चाहिए? जी, मेरा रुमाल भूल गया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, ये दुनिया हजारों तरह के फरेबियों से भरी पड़ी हुई है, जो अपने आप को गुरु, संत, महात्मा, बाबा का दर्जा देते हैं और लोगों की भावनाओं से खेल के उड़े ठगने का काम करते हैं। इन हजारों खोटे सिक्कों के ढेर में से हमें वो मोहरा ढूंढ निकालना है जिसमें सचमुच कोई ताकत हो, सचमुच कोई सिद्धि हो और जो हमें सच्चे ज्ञान का रास्ता दिखा सके। तो आज हम बात करेंगे अघोर संप्रदाय की। अघोर शब्द का अर्थ है वो इंसान, वो साधक जिसके मन में किसी भी व्यक्ति के और किसी भी वस्तु के बारे में कोई घोर नहीं है, कोई घृणा नहीं है, जो पूरी तरह से सरल हो चुका है, पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, जो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को शिव तत्व के अंदर लिप्त पाता है और वही शिव तत्व जिसने अपने अंदर जागृत किया है, ऐसे साधक को अघोर कहा जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अघोरी का मतलब होता है वो साधक जो 24 घंटा मदिरापान में लिप्त है, जो मुर्दों का मांस खाता है और जो सदैव ऐसी क्रियाकलापों में लिप्त होता है। लेकिन ये टोटली गलत धारणा है। पाकिस्तान में 2 भाई थे, उन्होंने यूट्यूब पे कुछ भारतीय अघोरियों के वीडियो देखे और उनको ऐसा लगा कि मांस खाने से, मुर्दों का मांस खाने से हमारे अंदर अघोर शक्ति जागृत हो जाएगी। और वो दोनों भाई चुपके से कब्रिस्तान में जाते थे और वहां से मुर्दों को निकाल लाते थे और उनका मांस खाते थे। लेकिन ऐसा उनके अंदर कोई शक्ति जागृत नहीं हुई और ना ही होने वाली थी। आज वो दोनों भाई पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और पाकिस्तान की जेल के अंदर बंद है। तो अघोर बनना इतना कोई मामूली चीज नहीं है, इसके लिए कठोर तपश्चर्या और कठोर साधना की जरूरत होती है। मेरे सौभाग्य से मुझे कुछ अघोर गुरुओं का साथ मिला और उनसे मेरे को कुछ बातें ज्ञात हुई। वही बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखे हुए, जिसको अघोर चमत्कार कहते हैं। अघोरी बनना ये एक प्रकार की बहुत कठिन साधना है। जैसे हम कमांडो तैयार किए जाते हैं, उन कमांडो को पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, उसी तरह से अघोरियों को भी तैयार किया जाता है। अघोरी को सबसे पहले जो साधना कराई जाती है, आमतौर पर लड़के उसी साधना से पहले भाग जाते हैं, वो होती है स्थिर मुद्रा, यानी ये त्राटक क्रिया होती है। ये वो त्राटक क्रिया नहीं होती है जिसे हम अपने घर में किसी बिंदु के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते करते हैं। ये त्राटक क्रिया स्मशान में की जाती है। जलती हुई चिताओं से निकलने वाली ज्वाला के ऊपर कंटिन्यूसली त्राटक करना होता है और यह क्रिया 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू उनको करनी पड़ती है। जब इसमें साधक सिद्ध हो जाता है तो उसके मन से भय नाम के शब्द पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। अघोरी स्मशान में भी उतने ही आनंद से रहते हैं जैसे हम अपने अपने घरों में रहते हैं। जब पूरी तरह से अघोरी के अंदर निर्भयता आ जाती है, उसके बाद उसके मूल स्वभाव, उसके संकल्प और उसके चरित्र और उसके कैरेक्टर को देख के उसके गुरुदेव उसे अगली साधनाओं की ओर लेके जाते हैं। अघोर साधनाओं के कुछ प्रकार होते हैं: अवघड़दीप साधना, कपाल भंजन क्रिया, भैरवी क्रिया, शमशान क्रिया, और जो आपने अक्सर सुना होगा कर्ण पिशाचिनी विद्या, यक्षिणी साधना है। ये तो बहुत शुद्ध क्रिया है, अघोर में मानी जाती है। मुख्य क्रिया अघोर में होती है भैरवी साधना, शिव साधना, शव साधना और श्मशान साधना। इसमें जो शिव साधना होती है वो मुर्दे के ऊपर पैर रख के अघोरी करता है। आपने कई महाकाली के चित्रों में देखा होगा कि काली का एक पैर भगवान शिव के सीने पे है, उसी मुद्रा में खड़े होके ये क्रिया की जाती है। इससे साधक के अंदर शिव तत्व का प्रादुर्भाव हो जाता है। दूसरी जो साधना सबसे जरूरी अघोर तंत्र में कही जाती है वो है शव साधना।
शव साधना में मुर्दे के ऊपर बैठ के अघोरी अपनी शव साधना करता है। इसका मूल उद्देश्य सिर्फ शव को साधना नहीं होता, इसमें अघोरी अपने मन को साधता है और माइंड ओवर मैटर के हिसाब से जो आज प्रचलित शब्द है, उस मुर्दे के अंदर ऐसी शक्ति प्रक्षेपित की जाती है कि वो मुर्दा बड़ाम करे खड़ा हो जाता है। जब वो मुर्दा सीधा खड़ा हो जाता है तो सचमुच देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा ये प्रयास है, मेरा अपने अघोरी दोस्तों से ये बात चल रही है कि मैं आपको आगे चल के यूट्यूब के ऊपर लाइव शव साधना दिखा सकूं। इस तरह से मेरा प्रयास जारी है। बस आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए तो मैं और इंटरेस्टिंग और अद्भुत चीज़ें आपको दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।